राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या होने वाले हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़। तो यहाँ कार्ड्स गिर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन की ओर से 4 ऑफ कप्स एंड वाओ 10 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हैंगमैन को क्लैरिफाई करूंगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन 2 ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक इसका है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। चलिए मैं बॉटम ऑफ द डेक बाद में आपको शो करूंगी। ये कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4 ऑफ कप्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या एनर्जी आपके पर्सन की है। नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अब उन्हें माफ़ नहीं करोगे, अब आप उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगे, लेकिन उम्मीद बनाए बैठे हैं, उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। भले ही कुछ भी, कितना भी ख़राब क्यों ना हो गया हो आपके रिश्ते में, कितने भी झगड़े क्यों ना हो गए हों, लेकिन अभी भी उन्हें उम्मीद है कि आप उनके ही होगे। उनकी फैमिली, यानी अगर वो फैमिली की कल्पना करें तो चाहे उनके साथ कोई भी हो, लेकिन उनकी फैमिली कंप्लीट आपसे ही होती है। वो आपको ही अपनी फैमिली के रूप में देखते हैं। आपके साथ ही वो किड्स इमेजिन करते हैं कि तुम होते तो ये होता, तुम होते तो वो होता। ये डायलॉग जो है मुझे याद नहीं किस मूवी का क्या है, मुझे याद नहीं है, और ये डायलॉग नाना पाटेकर ने बोला है। आप चाहे तो सुन लीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों बार बार यही इंट्यूशन आ रहा है कि तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। तो वो वाला शायद एनर्जी इनकी है, इसीलिए मुझे वो आ रहा है। हालांकि मुझे डायलॉग बिल्कुल भी याद नहीं है, बस इतना याद आता कि तुम होते तो ऐसा होता। उसके बाद ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मानोगे नहीं, आप दूर जा चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। इन्हें लग रहा है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपने इनके बिना जीना सीख लिया है। ये बात इनको फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके बिना जीना सीख लिया है। तो अब क्या करें। अभी तक तो आप इनको चेज़ करते रहते थे, आपको इनकी क्रेविंग होती थी तो चेज़ करते थे आप इनको। अब आप वैसा कुछ नहीं कर रहे हो। अब आप इनको कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहे हो। अगर इनकी कॉल मैसेज आती है तो हाय हेलो नॉर्मली जैसे सबसे बात करते हैं वैसे इनसे बात करते हो। कोई एक्स्ट्रा अटेंशन आप नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा इनको पैम्पर नहीं कर रहे हो। तो इन्हें लग रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल चुके हो, और अब इस सिचुएशन में पता नहीं आप इन्हें अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। तो इन्हीं सारी उधेड़ बुन में ये हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। इन्हें कोई हल नहीं मिल रहा है। ये फैमिली आपसे इमेजिन करने के बाद भी इन्हें कोई हल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब हल ये निकालेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हैंगमैन का जो क्लैरिफिकेशन है वो 2 ऑफ वैंड्स से आया है। यानी जिस दो राहे पे ये खड़े हैं उस दो राहे पे कोई एक रास्ता ये चुन लेंगे, और वो जो रास्ता होगा वो रास्ता ये सही चुनेंगे। जो भी 2 ऑप्शन होंगे, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आप हैं तो उन दोनों में ये आपको चुनेंगे। ये वो चुनेंगे जो इनके दिल के लिए, इनकी हैप्पीनेस के लिए सही है। ये दुनिया की बातों में आके दुनिया के हिसाब से नहीं चुनेंगे। ये अब ये सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस कैसे आएगी। ये दुनिया के कहने से नहीं आएगी। दुनिया क्या जाने कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो ये अपना सुकून चुनेंगे, और इनका सुकून आप हो। ये हैंगमैन की एनर्जी से निकल के स्ट्रेंथ में आएंगे और ये आपको चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। डिवाइन इनको बार बार आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। डिवाइन इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अगर ये फियर की एनर्जी से भी थे तो डिवाइन यूनिवर्स इनको फियर की एनर्जी से भी निकाल रहे हैं।
ईश्वर इनको ये समझा रहे हैं, इनकी सोल में बार बार इनको आवाज़ सुनाई देती, फील होता है कि कोई कहता है कि तुम्हारे लिए तो वही है, वो पर्सन ही तुम्हारा है, तुम्हें सुकून उधर ही मिलेगा, तुम्हें उधर ही जाना है। इन्हें इनकी सोल इनसे बार बार कहती है, पुश करती है कि तुम्हें उधर ही जाना है, तुम्हें उधर ही जाना है। अब ये इधर आए कैसे? तो उसको आने के लिए इन्हें बहुत सारी चीज़ें इन्हें छोड़नी होंगी। बहुत सारी चीज़ें का मीनिंग है जो लोग आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, और ऐसे लोग जो इन्हें मैनिपुलेट करते आए हैं, ऐसे लोग जो इनसे अपना मतलब हल करते आए हैं, ऐसे लोग, ऐसी एनर्जी से इन्हें बाहर निकलना है। हो सकता है कि इन्हें जॉब चेंज करना पड़े, कुछ और, यानी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़े। कुछ भी ये चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करके ओवरऑल ये इस एनर्जी में आएंगे कि आपसे यूनाइट होने के लिए कोई इन्हें रोक ना सके, और आपको प्रोटेक्ट भी कर सकें। इस एनर्जी में ये आएंगे और तब जाके इन्हें सुकून आएगा, क्योंकि इनका सुकून आप ही हो। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे था 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है ऑलरेडी, लास्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था, और बॉटम ऑफ द डेक में भी थर्ड कार्ड यहाँ पे, सेकंड कार्ड यहाँ पे मिल रहा है मुझे, यानी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनके इनर DMDF इस एनर्जी में आ गए हैं कि ये अब ज़्यादा ऐसे लोगों में, ऐसी एनर्जी में, फालतू की चीज़ों में ये अटैच नहीं होते हैं। इनका अटैचमेंट बेकार की चीज़ों से हट गया। अभी तक ये था कि गली मोहल्ले के लोगों को भी इनको खुश रखना होता था, ये मेरे से किसी को कोई दुख ना हो जाए। लेकिन अब इनको ये समझ आया कि सबको खुशियाँ बांटते बांटते तुम्हारी अपनी खुशियाँ को तो पता ही नहीं चला कहाँ चली गई तुम्हारी खुशियाँ। तुम्हारा पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया और तुम जान ही नहीं पाए, तुम तो बस दूसरों को खुशियाँ बांटते रहे। ये इनकी सोल इनको समझा रही है। तब इन्हें समझ आया कि नहीं, मुझे मेरे पर्सन को टाइम देना चाहिए था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे मेरे पर्सन को उसका अधिकार देना चाहिए था, और ये अधिकार मैं इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मैं दूसरों के कंट्रोल में रहा। दूसरों ने मुझसे जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। काश अगर मैं दूसरों के कंट्रोल में नहीं रही होती तो अपने पर्सन को अटेंशन दे पाती, मेरा प्यार आज मेरी ज़िंदगी में होता। ये बात इनको समझ आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी का मीनिंग है कि ये सारा इनके साथ जो कुछ गेम हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर इनके सोल को बार बार नॉक कर रहे हैं, नॉक कि देखो तुम्हारा पर्सन वो, तुम उधर जाना है, तुमने सबको प्यार दिया, उसको नहीं दिया, तुमने सबके लिए सब कुछ किया, उसके लिए कुछ नहीं किया, तुम उधर जाना। बार बार यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं कि तुम उधर जाना ही होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून तभी आएगा जब तक तुमने उसके साथ इनजस्टिस किया है। जब तक तुम उसके साथ जस्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें जाना है, उधर जाना है। इस तरह से यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं। मोनोलॉजी से इनके और इमोशंस देखती हूँ क्या है, तो मोनोलॉजी से इनके लिए इमोशंस हैं। इनके इमोशंस क्या हैं? अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। क्लाइमेक्स, इस सेपरेशन का क्लाइमेक्स बहुत करीब है, बहुत करीब ख़त्म होने वाला है ये सेपरेशन। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। इन्हें ये समझ आ गया कि आपने बहुत एफर्ट डाले इस रिश्ते में, पर इन्होंने आपके लेवल के एफर्ट्स नहीं डाले हैं। हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो रहा हो कि इन्होंने जब आपको कॉल की, मैसेज किया, जब भी आप उससे बात करने का इनका मन किया या इन्हें हेल्प की ज़रूरत हुई आपकी, तो आप हर टाइम अवेलेबल हुए। लेकिन जब आपको इनकी नीड हुई और जब आपको इनकी बहुत नीड हुई, तब ये अपने काम में बिजी रहे, तब ये कहीं और रहे, यानी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाए, चाह के भी नहीं हो पाए। ऐसा नहीं था कि इन्होंने जानबूझ के ना आपको अटेंशन ना दिया हो, ये आपके लिए करना भी चाहते थे, तब भी ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे रहे, इतना कुछ उलझे रहे कि ये आपको अटेंशन दे नहीं पाए। आपको बहुत नीड रही हो, ये आपकी तरफ नहीं आ पाई, लेकिन आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रही। इस बात का इन्हें एहसास है, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब लेने का समय नहीं है, प्यार देने का समय है। अब समय लेने का मतलब अब आपसे अटेंशन लेने का समय नहीं है, अब आपको अटेंशन देने का समय है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। ये रिश्ते को जीतते हुए देखना चाहते हैं, ये आपको हारने नहीं देंगे। आपको लग रहा होगा कि इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, आपकी जीत में इनकी खुशी है। ये आपसे हार जाएं, इसमें ये बहुत खुश होते हैं। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है और अक्सर रीडिंग में आ भी जाता है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इन्होंने जो गोल सेट कर रखा है, ये उसे पाने के बहुत करीब है। और इन्होंने गोल क्या सेट किया है? आपसे यूनियन ये सेट किया है, और आपसे अपना यूनियन पाने के ये बहुत करीब हैं। नेक्स्ट यहाँ है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये कह रहे हैं कि पास्ट की बातों को भूल जाओ। पास्ट की बातों को, अगर पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट याद रखोगे तो आगे कैसे जीवन जियोगे? तो पास्ट को भूल जाओ, हम अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। इन्हें एहसास है
कि मुझे एडजस्टमेंट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दूसरे जो एस्पेक्ट्स थे उन पे ज़्यादा ध्यान दिया। आपको इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया। आप सिर्फ वेट करते रहे, सिर्फ वेट करते रहे, और यही इसी इसी बात का खामियाजा इन्होंने भुगता कि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए। आपने अपने आपने चाहे भले ही ये गए हों, लेकिन आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब आपको इनकी क्रेविंग नहीं होती। भले ही ये छोड़ के गए, भले ही आप मूव ऑन हुए, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही हुआ कि आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गए, आपने खुद को इतना संभाल लिया कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और देखती हूँ कि इनके थॉट्स क्या हैं और क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। तो ये आपके बारे में शेयर योर बूंटीज़, अपने दिल का दर्द आपसे बयां करना चाहते हैं, आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं, आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं कि क्या, कैसे इस सेपरेशन में ये दिन कैसे गुजरे। रेस्पेक्ट, दिल से आपको रेस्पेक्ट करने लगे हैं। अभी तक ये भले ही आपकी वैल्यू ना समझते हों, लेकिन अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ गई है। ये आपको बहुत बहुत एडमायर करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं आपको। एंड नॉक नॉक, आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। आपके दिल की आहट ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि अब आप क्या चाहते हो, आप किस बात से खुश होगे, किस बात से नाराज़ होगे, ये चीज़ें जानने की ये कोशिश करते रहते हैं। और ये डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी को आप जो कि आ चुका है अभी एनर्जी में, कि अब ऐसी एनर्जीज को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आपके अगेंस्ट हो। तो डू नॉट टू प्रोवोक नेगेटिविटी, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ये जिससे आपको हर्ट हो, आपको दुख हो। कोई भी नेगेटिव, जैसा जिन बातों को आप कहा करते थे, भले ही आपने वो चीज़ें छोड़ दी हो, आपने सोचा हो कि चलो छोड़ो, किसी को बदलना आसान नहीं है, मुझे ही बदल जाना चाहिए, मुझे ही वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए जिनसे मुझे दर्द होता है। लेकिन आपने तो ऐसा सोच लिया, पर ये अब उन्हीं एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करेंगे। आप किसी चीज़ के लिए कहते होंगे कि ये मत किया करो मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर ये किया करो मुझे अच्छा लगता है, तो ये उस टाइम पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब आपकी हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान देंगे कि मेरे पर्सन को ये अच्छा लगता था तो मुझे यही करना है, मेरे पर्सन को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था तो ये मुझे नहीं करना है। इस एनर्जी में ये आने वाले हैं। बी ओपन, अभी तक हो सकता है ये खुल के आपसे बात नहीं करते होंगे, चीज़ें छुपाते होंगे, लेकिन अब नहीं छुपाएंगे, खुल के बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ज़िंदगी आपके बिना कैसी बीती इनकी। न्यू क्रिएशन, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत इन्हें करनी है, फिर से ये रिश्ता संभालना है। और यहाँ पे है टाइम टू रिलैक्स, इन्हें अब सुकून चाहिए, और ये सुकून सिर्फ आपके पास आके मिलता है इन्हें। तो अब इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। सुकून पाने के लिए वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं खुद को। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जैसा आपको चाहिए था, आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर, जो कुछ इनसे कहा करते थे वो सब ये करेंगे, जो मना करते थे वो ये नहीं करेंगे। ये अब काफ़ी हद तक है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं। डू योर कर्मा, ये सोच रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने किया ना, आपके साथ जो गलत किया उसकी सज़ा इन्होंने भुगती, इन्हें इनके कर्मों का फल मिला, और इन्हें अपने कर्तव्य भी निभाने थे तो वो भी इन्होंने पूरे किए हैं, और कर्मों का फल भी इन्होंने भोग लिया है। नेक्स्ट यहाँ द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, अब यहाँ पे ये आपसे यूनाइट होंगे, और अब कोई कंट्रोलिंग नेचर इनका नहीं होगा, ये आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। एक जो प्यार वाला रिश्ता होता है कि जहाँ बंधन भी नहीं है और प्यार भी है, वो ये रिश्ता आपसे बनाएंगे। इतना हैप्पीनेस वाला बिग ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मेरा रिश्ता फिर से संभाल दीजिए। और आपके लिए हो सकता है ये मिन्नतें मांग रहे हो, मंदिर मंदिर जाके, या आप जिस भी रिलीजन से होंगे तो ये मिन्नतें मांग रहे होंगे कि मेरा रिश्ता संभाल दो, फिर से कुछ ऐसा कर दो। तो इतनी प्यारी एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कम्प्लीटली वैसा बना के ला रहे हैं जैसा आपको चाहिए था। तो इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। पर्सनल रीडिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, या अपनी कुंडली दिखाना चाहें या ड्रीम डिकोड कराना चाहें, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कीजिएगा। आप डिस्कस करेंगे तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।